चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो हमारे देश से भक्ति हैं, हम उन्हें जवाब मिलना चाहिए पाकिस्तान वालों को इस चीज़ का। करना यही है, जीना यही भाई। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। अगर कभी भी लड़ने की अगर कोई बात आए ना तो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। भाई सामने से आओ ना, सामने से आओ। आम जनता को क्यों मार रहे हो, घूमने वालों को क्यों मार रहे हो? सामने से आओ ना। तो अगर तुम में हिम्मत है, ताकत है तो सामने से आओ, मिलिट्री से लड़ो, मिलिट्री से लड़ो ना, ताकत उन्हें दिखाओ। क्यों मारा जी? तुम ना हिंदू देख रहे हो ना मुसलमान देख रहे हो, तुम मार रहे हो और नाम पूछ पूछ के पूछ रहे हो, कपड़ों उतार के दिखला जरा तुम हिंदू है या मुसलमान है। क्यों कर रहे हो भैया से? यार दम है तो लड़ो ना, आमने सामने की लड़ाई करो, फिर बतलाता है कौन किस में कितना दम है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरीके से 26 लोगों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी है, उसके बाद पूरे देश में जो है आक्रोश है। और आज जुमे का दिन भी है और तस्वीर आप देख सकते हैं पीछे एक सबसे बड़ी ये उत्तर प्रदेश नोएडा की मस्जिद है। यहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं वो नमाज पढ़कर बाहर आ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पूरा देश इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोशित है, उन आतंकवादियों के खिलाफ आक्रोशित है। तो आखिर जो लोग भारत में रहने वाले हैं इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। सीधा इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जम्मू में जो घटना हुई है, चाचा जम्मू में जो घटना हुई है इस पर क्या कहेंगे आप? उसके जिम्मेदार जो है गृह मंत्री है, और कौन है? गृह मंत्री को जिम्मेदार है ना, जिम्मेदार मंत्री जिम्मेदार है। और कौन जिम्मेदार है? कैसे गृह मंत्री जिम्मेदार हो गए? नहीं, वहाँ पे फोर्स क्यों नहीं लगा रखी उन्होंने? अच्छा, हाँ, आतंकवादी जिम्मेदार नहीं है। वो भी है, गृह मंत्री भी जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है। आपका कहना है गृह मंत्री की जिम्मेदारी? तो जिम्मेदारी है, और बिल्कुल जिम्मेदारी है। अच्छा, हाँ, इससे ज्यादा कुछ आप आतंकवादियों को जिम्मेदार मानते हैं? तो है जिम्मेदार। आतंकवादियों ने धर्म कौन लेगा? आतंकवादियों ने धर्म पूछा, नाम पूछा, ये तो मुसलमानों को भी मारा, हिंदुओं को भी मारा उन्होंने। उसका क्या करोगे आप हिंदू मुसलमान ना करें। हाँ, नहीं, हिंदू मुसलमान तो आतंक कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आतंकवादियों ने सीधा पूछा, आप पैंट उतार के दिखाओ। नहीं, झूठ नाम आप कह रहे हैं ये बात। आप पूरी मीडिया नहीं आप कह रहे हो ये बात, मीडिया के आतंकवादी कह रहे हैं ये बात। आतंकवादी कह रहे हैं, ये नाम बताइए। आप लोग आतंकवादी हैं क्या? जब उनसे उन मुसलमानों ने पिस्टल छीनने की कोशिश की तब उनको मुसलमानों ने छीनी है ना, तो मुसलमानों को क्लेम लगा रहे हैं आप। आतंकवादियों ने नहीं पूछा नाम। आतंकवादी का कोई मतलब नहीं होता। आप कह रहे हो कि नहीं, जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है, लेकिन नाम जिम्मेदारी कौन लेगा? नाम पूछ के जिम्मेदारी, नाम पूछ के आतंकवादी मार रहे हैं, इस पे नहीं कहेंगे आप। देखिए, नाम पूछ के आतंकवादी मार रहे हैं, इस पे नहीं कहेंगे। ऑब्वियसली गलत है वो। उसको सही कौन कह रहा है? उन्होंने जो करा उसको कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। उन्होंने बिल्कुल गलत करा है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो यही है ना कि अभी एक चाचा कह रहे थे तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री देखें कैसे आतंकवादी मार रहे हैं। ऑफ कोर्स एक कंट्री की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसके सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना। जो हुआ उसको तो सभी कंडेम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं होगा जो बोलेगा जो हुआ है वो सही है। कोई भी नहीं बोलेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, नाम पूछकर जो मारा गया है, धर्म पूछकर जो मारा गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? ऑब्वियसली गलत है। इसमें सही कौन कह रहा है? मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ। आपने तीसरी बार ये सवाल पूछा, इसको गलत, इसको सही कौन कह रहा है कि नाम पूछ के जो मारा गया है इसको सही कौन कह रहा है? सब इस चीज़ को मना कर रहे हैं, सब बिल्कुल गलत है। आज क्या उन लोगों के लिए भी दुआ हुई है जो पहलगांव के अंदर जो आज घटना हुई है इसको लेकर? बिल्कुल दुआ हुई है, ऑब्वियसली होगी। इन दी एंड हिंदू हो, मुस्लिम हो, हम सब इंडियंस हैं। क्या लगता है जो आतंकवादियों ने किया, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो देश का मुसलमान खुश होगा कि देखिए साहब इन्होंने कलमा पढ़ लिया तो हमने इनको छोड़ दिया, मुसलमान इससे खुश होंगे? आपको क्या लगता है? जब ये इस्लाम के खिलाफ है एकदम साफ साफ कि आप किसी भी अगर आप कुरान में साफ लिखा है आप एक बेगुनाह को मारोगे, उसका मतलब है कि आप पूरी दुनिया के सारे इंसान को मार रहे हो। ठीक है, तो अगर आप बेगुनाह को मार रहे हो तो कौन सा मुस्लिम उसमें खुश होगा? चाहे वो हिंदू मरा हो, चाहे वो मुस्लिम मरा हो, चाहे वो क्रिश्चियन मरा हो, वो हो ही नहीं सकता। देखिए, ये तस्वीर भारत की, और भारत के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जवाब दे रहे हैं उन लोगों को कि आप धर्म पूछ के मारेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको खुशी का माहौल नहीं, यहाँ पर जो है दुआएं हो रही हैं। कश्मीर में जो हुआ उसके बाद उनसे हिसाब चुकता करना चाहिए, उनसे हिसाब चुकता करना चाहिए। बोल क्यों नहीं रहे? आखिर ऐसा क्या हो गया? तो देश की बात है, हम अपने देश में खड़े हैं और बिल्कुल सीना ठोक के बोलना चाहिए कि आतंकवादियों को जवाब देना, उनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान तक ये गूंज जाए कि भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है, बिल्कुल आतंकवादियों के साथ नहीं खड़ा। सही बात है, यहाँ का भारत मुसलमान हर यहीं के साथ में ही खड़ा हुआ भाई है। हमारे देश में अगर हमारी कोई आपसी लड़ाई झगड़ा है भी, मेरा तुम्हारे से, तुम्हारा मेरे से है, लेकिन ये जवाब पाकिस्तान को तो जाना चाहिए कि ये हमारे निजी मामले हैं। अगर तू आतंकवादी बनकर भेजेगा तो बिल्कुल जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सरकार को, यहाँ की मुंह तोड़ जवाब। जी जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है? आप गए थे नमाज पढ़ने के लिए, दुआ हुई आज कुछ? दुआ हुई, मतलब अमन की मतलब बात हो रही है, मतलब
पूरे मतलब हिंदुस्तान में मतलब शांति मतलब अमन होना चाहिए। लेकिन शांति तो भंग कर रहे हैं पाकिस्तान से आगे कश्मीर में देखा किस तरीके से विरोध है हम लोग, सरकार क्या कर रही है? पाकिस्तान ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार पाकिस्तान ये एक नाम है, बदनामी है। यहाँ के मतलब कुछ मतलब गैर मुस्लिम मतलब ये कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान वाले करा रहे हैं। पाकिस्तान वाले तो कुछ नहीं करा रहे हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं करा रहा। नहीं, बॉर्डर कौन पार करवा रहे हैं? सरकार कि पाकिस्तान ये जो हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान वाले की बदनामी किया जा रहा है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान आतंकवादी कहाँ से आए? करते हैं यहाँ के आतंकवादी। पाकिस्तान से आए हैं। आतंकवादी जो है, ये कह रहे हैं पाकिस्तान का कोई रोल नहीं। आपसे ही बात करेंगे। आतंकवादी जो है अपने से नहीं बनता है, उसको बनाया जाता है। कौन बना रहा है? आपको क्यों नहीं बनाया आतंकवादी? आप भी तो मुस्लिम है, मैं भी हिंदू, हम लोगों को यही क्या पब्लिक बनाती है। क्यों बनाया गया? इतनी पब्लिक आ रही आतंकवादी को है। धर्म से नहीं देखा जाता है, सरकार आतंकवादी को बनवाती है। धर्म से नहीं देखा हाँ? जाता है। अभी आतंकवादी होते हैं, धर्म से नहीं होते। बताइए, पाकिस्तान का आप क्या मानते हैं रोल है? पाकिस्तान पूरी तरीके से जिस तरीके से आतंकवादी आए, उनका संगठन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, आतंकवादी संगठन, इसकी जिम्मेदारी भी ली। आपको जानकारी है पूरी? नहीं, जानकारी नहीं है, इसलिए आप बोल रहे हैं आपको जानकारी है नहीं। पाकिस्तानी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली, आतंकवादी संगठन। नहीं, ये तो बदनामी है कि आप बताइए, थोड़ा देर आइए। किया जाता है। आपको लग रहा है पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है? बाकी में अब जैसे मतलब बदनाम क्यों किया जाएगा? हम अगर गुनहगार नहीं है, अब हमको कोई और गुनहगार जो मतलब ठहरा रहा है तो यकीन है। आपको कैसे यकीन है कि पाकिस्तान गुनहगार नहीं है? आपको क्या ऐसा लगा, कैसे यकीन हो रहा है? एक तो बदनामी है ना। मुसलमान आपने कहीं पढ़ा, आपको किसी ने बताया कि अच्छा पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है कि मुसलमान को? ये बताओ। मुसलमान मैंने नहीं, आप बताओ तो सही। आप कह रहे हो पाकिस्तान, तो किसने आपको? कुछ भी नहीं है। चलो चलो चलो, हो गया। पाकिस्तान, आप कह रहे हो पाकिस्तान का रोल कुछ भी नहीं है। ये तो सर देखो, ये आपस में ये करवाने के लिए जो है इस तरीके मतलब चाल हो रही है कि मतलब ताकि पाकिस्तान का कैसे लगा आपको? पाकिस्तान का रोल नहीं है, उसको बदनाम किया जा रहा है। नहीं, वो तो बदनामी। क्या नाम है आपका? ये मोहम्मद नजीर। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं मतलब ये खुरा में। दरिंदगी के अलावा क्या कह सकते हैं? नीचता की इंतहा हो गई है, ये दरिंदगी है। ऐसे लोगों को सीधे सफास्ती से मिटा देना चाहिए। हुकूमत हिंद से मैं इल्तिजा करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जितनी जल्द से जल्द हो सके इनके खिलाफ जो ये जिन लोगों ने किया है और जिन लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन है इसके पीछे, तो उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जितना जल्द से जल्द हो। अभी मैं एक व्यक्ति से बात कर, थोड़ा देर आइए, एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। ये गलत बात है जनाब, ये हर कोई जानता है बदनाम। इसी मेरे पूरे कैमरे में रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा कोई है। बात नहीं, एक व्यक्ति से बात की, वो ये कह रहे हैं कि सरकार जाने, हम आतंकियों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे क्यों नहीं कहेंगे जी? यही बड़ा सवाल है। भारत में रह रहे, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आतंकवादियों को, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यहाँ से आवाज जानी चाहिए कि मुसलमान भारत के साथ है। बिल्कुल जी, हर कोई है साथ में, हर कोई ऐसा। हम तो ये करते हैं, पूरा उनसे इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जितनी जल्द से जल्द हो सके। ये नहीं कि हमने ये ट्रीटी ख़त्म कर दिया, इंडस ट्रीटी ख़त्म कर दिया, ये वीज़ा बंद कर दिए, इनको भगा दिया। जी नहीं, जो इसका असल जवाब होना चाहिए। हुआ है, वहाँ पर एक्शन हुआ है। आतंकवादी का घर आपने शायद अभी देखा होगा, उससे देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो असल जो जड़ है उसको उसके पीछे जाना चाहिए, उसको उड़ाना चाहिए। सीधी सी बात है। असल कहाँ से, किस तरीके से आतंकवादियों से निपटना चाहिए सरकार को? आप एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं। देखिए, ये तो हर कोई जानता है। ये इसके पीछे जो बहुत सारी वजूहात हैं, इनके लिए बहुत वक्त चाहिए डिस्कस करने के लिए। जो मेन मुद्दा जो है अभी, कि जो अभी कुछ हुआ है, जो भी हुआ है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हर शख्स, हर हिंदुस्तानी को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। हम इस सख्त मजम्मत करते हैं। जिनके जो फैमिली इससे मुतासिर हुए हैं, उनके हम सख्त उनके साथ हैं, उनके गम में साथ हैं जी। बात करते हो तो गृह मंत्री को कह रहे हैं, गृह मंत्री को वहाँ पर पहरा देना चाहिए, मोदी को वहाँ बैठा दो, मोदी देखेगा कौन से आतंकवादी। ये सब बेकार वाली बातें हैं जनाब, ये कहने की बातें हैं। हर के पीछे हर कोई। कुछ लोग तो सेना पर भी आरोप लगा रहे, सेना क्या कर रही है? नहीं, ये नहीं, ये थोड़ी सी इसी डिबेट भी एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इंटेलिजेंस लैब्स हुई हैं। जो इंटेलिजेंस लैब है, उनके बारे में जो भी इनके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए थी कि इतने सारे लोग, 2000 लोग उस जगह मौजूद हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? ये एक बड़ा सवाल है कि इंटेलिजेंस फेलियर हो, फेलियर है। इस फेलियर के पीछे इस पर क्वेश्चन मार्क भी है और उस पर कोई कार्रवाई भी, लेकिन कार्रवाई करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी मजम्मत नहीं करें जी। ये जो कुछ भी हुआ है, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करते हैं, पूरी तरह से विरोध करते हैं। कोई भी मुस्लिम हो, कोई भी हिंदू हो, उसका कोई धर्म नहीं होता उसका। जब वो नरसंहार पे उतर जाता है, उसके अंदर कोई भी आत्मा नहीं होती है।
जब वो किसी को मारने के लिए आता है। किसी भी धर्म में कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें कहा गया है किसी मासूम को आप मारिए, और कोई भी कट्टरवाद पुस्तक ऐसी पैदा नहीं हुई जिसमें कहा गया हो आप किसी भी मासूम को मारिए। तो उनका कोई धर्म नहीं था, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एजेंडे के साथ आए थे कि हम आए किसी एक मजहब को बदनाम करें या किसी एक मजहब को टारगेट करें, जिससे एक अराजकता पूरे मुल्क में फैले। आपको लगता है कि उन्होंने जिस मानसिकता के साथ नाम पूछकर धर्म पूछकर मारने की कोशिश की, उनको लगा आतंकवादियों को कि हम ये करेंगे कि तुमने कलमा पढ़ लिया तुम जाओ, तुमने नहीं पढ़ा तो इससे भारत का मुसलमान या देश का मुसलमान या दुनिया का मुसलमान खुश हो जाएगा कि देखिए हमारे आतंकवादी जो थे उन्होंने काफिरों के साथ किया। आपको क्या लगता है? यहाँ मेरे हिसाब से सभी मुसलमान लोग खड़े हैं, आप किसी से भी एक से पूछ लीजिए कोई अगर खुश हो इस चीज़ से। सब लोग दुखी हैं, सब लोग इससे जो है ना पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं अपनी, कि ये एक प्रहार है भारत की संविधान के ऊपर, भारत के मुसलमानों के ऊपर, भारत के हिंदुओं के ऊपर, भारत के इंसानियत के ऊपर और इंसानियत के ऊपर। कुरान में भी ये लिखा है अगर किसी ने किसी मासूम को मारा है तो उसने पूरे जो इंसानियत को मार दिया। तो मुझे नहीं लगता कोई भी मुसलमान किसी को हानि पहुंचा सकता है, कोई भी हिंदू किसी को हानि पहुंचा सकता है। और धर्म देखकर तो ये वहाँ तो हुआ है, वहाँ तो 26 लोगों के साथ हुई। अगर मैं मानता हूँ वो मुसलमान थे ही नहीं, मेरा ये मानना है वो मुसलमान थे ही नहीं। कोई आदमी उन्होंने तो खुश करने के लिए गायत्री मंत्र सुनाइएगा और मैं आपको ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है साहब। ये एक अराजक मानसिकता यही होगी ना कि मुसलमान खुश हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जो किताबें उन्होंने कट्टरवाद की पढ़ी हैं वो इस्लाम में तो नहीं है, ठीक है, ये मेरे खुले लफ्ज़ हैं। इस्लाम में कोई ऐसी कट्टरवाद किताब नहीं है जिसमें ये लिखा हुआ हो कि आप मासूम को मारें, किसी धर्म को चिन्हित करें, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है साहब। ये सिर्फ एक अराजकता फैलाने के लिए है, देश का माहौल गर्म करने के लिए है और इससे हमें बचना चाहिए। एकता अपनी दिखाएं, अपनी एक अपनी एकता दिखाएं, सब लोग मिलजुल के रहें, जो वहाँ पे हुआ है उसका विरोध करें, अपनी विरोध व्यक्त करें और ऐसी कोई अराजकता यहाँ पर फैलने ना दें। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, विरोध होना भी चाहिए। जानकारी नहीं है, चलिए आप बताइए सर, क्या कहेंगे सर? मुझे जानकारी नहीं है। देखिए और लोगों से आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे 26 लोगों के साथ जो हुआ पहलगाम में? गलत हुआ है, गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सख्त कार्रवाई इन आतंकवादियों पर होनी चाहिए, होनी चाहिए कार्रवाई। पाकिस्तान को क्या संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल मुर्दाबाद है पाकिस्तान, मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद रहेगा। गलत काम हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके भी बच्चे छोटे छोटे, वो घूमने के लिए गए थे, उन्हें ऐसा पता नहीं था हमारे साथ में ऐसा हो जाएगा। क्या क्या ख्वाहिश थी उनके मन में। घूमने गए थे, वहाँ पे व्यापार देने गए थे, लोग वहाँ पर अपने बच्चों को पालते हैं, आप जाते हैं, हम जाते हैं, घूमने जाते हैं, एक रेवेन्यू का। मैं भी जाता हूँ, हर साल जाता हूँ मैं घूमने के लिए, बिल्कुल जाता हूँ। ये क्या सोच है? आप भी जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, आप यहाँ से जो भी पैसा लेकर जाते होंगे घूमने में, एंजॉय करने में, वहाँ पे खर्चा भी कर, ये सोच क्या है? धर्म देखकर, नाम देखकर, पहचान देख? नहीं, गलत। इनका कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन उन्होंने तो धर्म पूछ के मारा। नहीं, ये गलत है बिल्कुल। हमारे देश के व्यक्ति हैं वो, हम उनके साथ हैं। हमें 24 घंटे नींद, 24 घंटे में टेंशन रही है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो हमारे देश से व्यक्ति हैं। हम उन्हें जवाब मिलना चाहिए, पाकिस्तान वालों को इस चीज़ का जवाब मिलना चाहिए इस चीज़ का। देखिए देश के कुछ लोगों में आक्रोश जरूर है, हालांकि पूरा देश इस वक्त आक्रोशित है। भाई हैं जो ये सीधा कह रहे हैं कि जवाब मिलना चाहिए और मिलेगा, और सरकार दे रही है, सरकार दे रही है जवाब। हमारी मिलिट्री, हमारे जवान जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल देना भी चाहिए, होना भी चाहिए इनके साथ में। ऐसा ना हरकत पे क्या कहेंगे? हमारे जवानों से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन हमारे जो सिविल सामने से आओ ना, सामने से आओ। आम जनता को क्यों मार रहे हो? घूमने वालों को क्यों मार रहे हो? सामने से आओ ना। तो अगर तुम में हिम्मत है, ताकत है तो सामने से आओ। मिलिट्री से लड़ो, मिलिट्री से लड़ो ना, ताकत उन्हें दिखाओ। हमारे देश की जो सेना है, सेना से लड़ो, सेना से लड़ो ना। बॉर्डर पर आमना सामना। ताकत जब मानी जाएगी जब सेना से लड़ोगे आप। ये कोई ताकत थोड़ी, बुजदिली है ये तो, ये एक बुजदिली है, बुजदिली। देखिए बुजदिली जो काराना हरकत भारत के पहलगाम में हुई है, उस पर आखिरकार देश का मुस्लिम समाज भी रोष में है, गुस्से में है। कई जगह पर 26 लोगों के साथ जो हुआ, 1 मिनट बता दीजिए आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, इस तरीके से नाम पूछकर, धर्म पूछकर उनको मारा गया है? किसको? मुझे जो पहलगाम में हुआ है। हाँ, गलत हुआ, वो गलत हुआ, काफ़ी गलत हुआ। किसी का नाम पूछकर मारा गया है जी, किसी की आइडेंटिटी पूछकर मारा गया है। नहीं, ये गलत हुआ ना, किसी की भी आइडेंटिटी पूछ कर करना सही नहीं हुआ। मतलब एक भड़काने का एजेंडा सेट किया गया, बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस तरीके से देश में अमन शांति भी खराब होगी। बिल्कुल खराब हो गया, अमन शांति भड़का हुआ।
गलत आप क्या कहेंगे सर? नहीं, मेरा भी यही कहना है कि गलत किया है जो भी किया है। इन लोगों का जो है यही मंशा है कि भारत में जो है ना दोनों को हिंदू मुस्लिम में माहौल ख़राब करके दोनों में लड़ाई झगड़ा करवाए। और ये आतंकवाद जो है कोई हमारा धर्म नहीं है, मतलब कोई धर्म का है ही नहीं आतंकवाद। जो ये गलत हुआ है जो भी हुआ है, इस पे हम लोग भी लड़ने की सीधा हिम्मत नहीं हुई। हमारी सेना से लड़िए ना, आपको लड़ना है, आपको युद्ध करना है, सेना से लड़ो आप। तो बॉर्डर पे खड़े हैं, बॉर्डर है, जवाब देंगे तब वहाँ पर। अगर हिम्मत है तो वहाँ पर नाम पूछ कर मारो गोली, वहाँ पूछ के मारो, वहाँ तो जवाब मिलेगा ना। लड़ने के लिए तो हमारे सेना है भारत के, उससे लड़ो। अब मान लो ये सब करना गलत है और ना हरकत लगता है। पाकिस्तान कब बाज आएगा? पाकिस्तान बाज कहाँ से आएगी? वो तो देश ही ऐसा है आतंकवाद। अभी एक भाई साहब कह रहे थे पाकिस्तान को तो बदनाम कर रहे हो आप लोग। बदनाम का बात नहीं है, वो ऐसा करता है तो हम लोग खुद ही सोचते हैं कि ये गलत है। और ऐसे में कोई भी कहेगा कि वो आतंकवादी है। 5 उंगली बराबर नहीं होती ना, राज्य में ऐसा नहीं होता है। क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान जो आतंकवादियों ने किया है इस पर क्या कहेंगे? वो तो बहुत गलत किया है जो उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने तो सही में। भैया हम अपने यहाँ पे देश में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो यहीं का खा रहे हैं, यहीं कमा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अपने हिंदुस्तान भाई साहब से मैं पूछ रहा था, वो बहुत देर तक मुझसे बहस करते रहे कि पाकिस्तान को तो बदनाम किया जा रहा, पाकिस्तान तो बदनाम। कह रहा हूँ 5 उंगली बराबर नहीं होती, आदमी एक सा नहीं होता। उसकी सोच जैसी है वो वैसी बात करेगा भाई, जिसकी सोच जैसी है वैसी बात करेगा, नहीं करेगा ये बताओ मैं, ठीक है ना। देश में पैदा हुए, इसी मिट्टी में मिलना है, इसी का उगा हुआ अन्न खा रहे हैं, इसी से अपने बच्चे पाल रहे हैं, इसी में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसी में नौकरी कर रहे हैं, इसी में तनख्वाह पा रहे हैं, इसी में रोजी रोटी चला रहे हैं। और सवाल जब पूछा तो कह रहे हैं कि साहब देखिए तुम तो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। अब मरना यही है, जीना यही। भाई मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। अगर कभी भी लड़ने की अगर कोई बात आए ना तो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे आगे मैं खड़ा रहूँगा। देखिए ऐसे भी लोग हैं। मोहम्मद राशिद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान समझ ले कि यहाँ पर इस तरीके की हरकत नहीं चलेगी कि आप आए, धर्म पूछा और ये सिस्टम बनाने की, एजेंडा बनाने की कोशिश करी। मोहम्मद राशिद, हालांकि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, अपनी अपनी मानसिकता है लोगों की, उन्होंने कहा कि देखिए ये भी एक बड़ी बात है कि कह रहे हैं पीठ पर गोली नहीं खाएंगे, सीने पर गोली खाएंगे। क्या कहेंगे? मोहम्मद राशिद ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के खिलाफ और लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारी सेना में तमाम मुस्लिम लोग भी तो हैं, हमारी सेना में तमाम मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो बॉर्डर पे लेकर खड़े हैं और टक्कर ले, लोहा लेने के लिए पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं होती, पैंट गीली हो जाती है अगर सेना से। क्यों राशिद, अगर हिम्मत है, कलेजा है तो आए ना बॉर्डर पर लड़े, सामना करे, फिर बतलाते हैं किसमें कितना दम है। और क्या, ये थोड़ी नहीं है कि तुम मुसलमान और तुम हिंदू हो जी हम मार देंगे, नाम पूछ पूछ के मार रहे। बॉर्डर पे पूछे ना नाम। हाँ यही तो, बॉर्डर पे पूछ रहे। जिन एक मुसलमान ने ये पूछा था भाई तुम क्या कर रहे हो, उसे ही मार दिया। काहे की इंसानियत है तुम्हारी? दो लोगों को मारा। क्यों मारा जी? तुम ना हिंदू देख रहे ना मुसलमान देख रहे, तुम मार रहे हो और नाम पूछ पूछ के पूछ रहे हो, कपड़ों उतार के दिखला जरा तुम हिंदू है या मुसलमान है। क्यों कर रहे हो भैया ऐसे? दम है तो लड़ो ना, आमने सामने की लड़ाई करो, फिर बतलाता है कौन किस में कितना दम है। हिंदू मुसलमान अगर यहाँ का एक हो जाए ना तो पाकिस्तान की पैंट गिल्ली होनी है कितना सा, थोड़ा सा तो पाकिस्तान है। क्यों जी भाई तो निकला है भाई सब यहाँ रहना, यही खाना, यही मरना है, समझ रहे हो नहीं? हमारा हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान ही है, बस यहाँ रह रहे हैं तो यहीं का गुण गावेंगे, वहाँ का गुण ना गावेंगे। क्यों जी, मेहनत यहाँ की कर रहे हैं, मजदूरी यहाँ की कर रहे हैं, यही किस धरती से उगा हुआ अन्न खा रहे हैं, बस पेट में तो वही जा रहा है। बिल्कुल सही बात है जी। और क्या, देखिए ये भी सोच है लोगों की, हालांकि अपनी अपनी मानसिकता, अपने अपने लोगों की सोच है। आप क्या कहना चाहेंगे राशिद अपनी बात? सर यहाँ पे जो पाकिस्तान में हुआ है गलत हुआ है, और अगर उसको हिम्मत है तो हुआ तो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जी, मतलब अगर उसको हिम्मत है तो हमारी सेना से लड़े, ठीक है। हमारे भी 2 इंडियन आर्मी में 2 भाई है। अगर आपके भी इंडियन आर्मी में क्या नाम है उनका? जी, एक का नाम है मोहम्मद राशिद, एक का नाम है अहमद नियाजी। देखिए जी, आपका क्या नाम है? मोहसिन नियाजी। मोहसिन का नाम है और मोहसिन कह रहे हैं 2 भाई हैं इंडियन आर्मी में और औकात है, हिम्मत है तो आइए बॉर्डर पे आमने सामने लड़ सकते हैं। अगर ये ना बॉर्डर पे लड़ने की, बॉर्डर पे आओ, की तरह आए हैं, लुगाइयों की तरह थोड़ी लड़ना है, हमें मर्दों की तरह लड़ना है। मर्द तो बचे ही नहीं ना पाकिस्तान में। अगर मर्द कहाँ है पाकिस्तान में? तो मर्द होते पाकिस्तान में तो हमारे जो माने, हमारे बेटे जने हैं जो वहाँ लड़ने के लिए तैनात खड़े हैं, आपके भाइयों की तरह उनसे लड़े आके। सही बात है, लुगाइयों की तरह हम नहीं करते हैं। जो कुछ करना है आमने सामने लड़ो, हमारी इंडियन आर्मी से लड़ो। अगर तुम में अगर हिम्मत है या अगर बुज़दिली है तो भाई कुछ भी करो। देखिए बुज़दिल की तरफ पाकिस्तान ना लड़े, उसको चेतावनी यहाँ के मुस्लिम भी दे रहे हैं और यहाँ के लोग भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान ये बुज़दिली छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, कायरो की तरह हमला करना छोड़ दे। अगर हिम्मत है तो बॉर्डर पर आए, सामना करे। मोहम्मद क्या नाम है? मोहसिन नियाजी। मोहसिन के 2 भाई भी वहाँ पर
तैनात खड़े हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और गोली का जवाब इधर से गोले से दिया जाएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा, उत्तर प्रदेश से।